दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आपने हाल ही में एक खबर सुनी होगी कि कैसे इजिप्ट में, मिस्र में, वहाँ के पिरामिडों के बीच, वहाँ और भी आसपास जगहों पे कुछ हिंदू संस्कृति के निशान मिले हैं। हाल की जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये कि वहाँ पर संस्कृत भाषा के कुछ शिलालेख मिले हैं। तो आखिर क्या इनमें कुछ सच्चाई है भी? इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताऊंगा, वो ये कि मिस्र में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी मिल चुकी है। भगवान बलराम की मूर्ति मिली है। कहाँ मिली थी, कितनी प्राचीन है, ये आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा उन सनातनी देवी देवताओं और उन मिस्र के देवताओं के बीच की भी बात करेंगे जो कि लगभग सेम है, उनकी शक्तियाँ सेम है, सेम चीजें दर्शाई गई हैं। कैसे ये कहा जा रहा है कि जो मिस्र के देवी देवता थे उनका सनातन हिंदू देवी देवताओं से संबंध था। इसके अलावा इस खबर पे तो जरूर ही बात करेंगे कि आखिर ये जो लिपियां मिली हैं इनका क्या चक्कर है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। वीडियो शुरू कर रहा हूं, लेकिन छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी खबरें आप तक कोई नहीं लाता है। जी हाँ, कोई भी नहीं लाता है। दोस्तों, एक खबर कहां से आई, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसी फरवरी में ये खबर सबके सामने आई, कई बड़े न्यूज चैनल्स ने इसको जगह दी। दरअसल चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय तमिल अभिलेख शास्त्र का सम्मेलन हुआ था। यहाँ पर दुनिया भर से तमाम विद्वान आए थे। स्विट्जरलैंड की लॉजेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ईगो स्टच जैसे ही स्टेज पर आए, उन्होंने एक खुलासा कर डाला, जिस खुलासे ने सबको हैरानी में डाला। यह खुलासा ये था कि मिस्र की जो एक प्रसिद्ध वैली है, वैली ऑफ किंग्स कहा जाता है, वहां पर उन्होंने बताया कि बहुत सारे फिरौनों की कब्रें हैं। तूतनखामेन जैसे राजाओं की देह यहाँ पर अनंत सालों से सो रही है, और इन्हीं कब्रों की दीवारों पर भारतीय लिपियों में उकेरे गए कई शिलालेख मिले हैं, ऐसा कहना था इन प्रोफेसर का। प्रोफेसर स्टच ने फ्रेंच स्कूल ऑफ एशियन स्टडीज की प्रोफेसर शार्लोट स्मिथ के साथ मिलकर 2024 से 25 के दौरान ये रिसर्च की थी। इस दौरान इन्होंने तमाम शिलालेख खोजे। यहाँ पर 20 शिलालेख मिले, जिनमें तमिल और ब्राह्मी लिपि थी, और बाकी जो थे वो 10 संस्कृत भाषा में शिलालेख थे। इसके अलावा एक और खोज थी। यहाँ पर एक नाम उकेरा गया था बहुत जगहों पे। ये नाम था चिकाई कोरान। ये 5 अलग अलग कब्रों में 8 बार नाम लिखा हुआ था। एक जगह पे भी लिखा था चिकाई कोरान कर वंदन, चिकाई कोरान वर कंदन, जिसका अर्थ निकाला गया कि कोई चिकाई कोरान नाम का शख्स रहा जो यहाँ पर आया और उसने यहाँ पर देखा। अब चिकाई कोरान कौन था, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। इस पर आगे बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, उस रिसर्च की भी बात कर लेते हैं जिसमें कई शोधकर्ता ये कहते हैं कि इस पिरामिड में एक श्लोक भी लिखा हुआ मिला था, और वो श्लोक था वाशांस जीर्णाण यथा विहाय। ये वो श्लोक है जिसमें कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये श्लोक इस समय पिरामिड में नहीं है, बल्कि ये श्लोक ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ ये श्लोक यहीं पर जब पिरामिडों के आसपास खुदाई हो रही थी तब मिला था। इससे ये भी समझ में आता है कि जो कब्रें यहाँ पर हैं, वहां पर उनसे जुड़े लोग हजारों साल पहले सनातन धर्म के बारे में जानते थे। हालांकि ये श्लोक कितना पुराना है इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये बात कंफर्म है कि हजारों साल पुराना है, लेकिन कार्बन डेटिंग पद्धति से यह नहीं जांचा गया कि जो श्लोक मिला यह कितना पुराना है। ध्यान रहे, ये वही श्लोक है जो कि दोनों सभ्यताओं के बीच जो आस्था है उसको दर्शाती है। दोस्तों, लाल सागर के किनारे बेरेनिकी नाम का एक पुराना बंदरगाह था यहाँ पर। जब यहाँ पर खुदाई हुई उसने पूरी दुनिया को चौंकाया। दरअसल यहाँ पर कृष्ण बलराम की त्रिमूर्ति मिली। यहाँ पर वैज्ञानिकों को एक पत्थर मिला जिस पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और देवी एकान मसा की आकृतियां उकेरी गई थी, और ये मूर्ति मिस्र के ही पत्थर पर स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाई गई थी। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि जो मिस्र और भारतीय संस्कृति कभी साथ साथ रहा करती थी या दोनों एक ही थी। इसके अलावा यहाँ पर 2000 साल पुराना एक शिलालेख मिला जिसमें वशुला नाम के व्यक्ति ने सर्वे भवन्तु सुखिनः लिखा है। इसके अलावा बेरेनिकी में ही देवी आइसिस का जो मंदिर था, वहां के आंगन में बुद्ध,
भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां रखी जाती थी। ये बातें मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। इसके अलावा आप जानते हैं दोस्तों, भविष्य पुराण में भी मिस्र देश का नाम आता है। इसमें बताया गया कि कैसे नोआह के वंशजों ने एक देश बसाया जिसे मिस्र कहा गया। इसके अलावा यहाँ पर एक शिवलिंग भी मिला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह हिंदू धर्म में गाय को पूजा जाता है, वैसे यहाँ पर बैल को पूजा जाता था। और इसके अलावा भारत में जैसे मनु को पहला पुरुष माना जाता है, उसी तरह मिस्र में भी पहले राजा का नाम मेनेस था और दोनों का नाम और काम सेम था। वो भी जिस तरह मनु ने तमाम नियम बनाए, उसी तरह मेनेस ने भी तमाम नियम बनाए। अब आपको कुछ समानताओं की बात बताता हूँ लाइन से, और वो समानता है ब्रह्मा और पताह। दरअसल मिस्र के मेफिस क्षेत्र के सर्वोच्च देवता थे पताह। मिस्र के ग्रंथों में माना जाता है कि जो पताह थे उन्होंने ही सृष्टि को बनाया। अब जरा सोचिए कि संस्कृत में पिता का अर्थ भी पिता होता है और ब्रह्मा जी को पितामह ही कहा जाता है। और गजब की बात यह है कि मिस्र के पताह को भी कमल के फूल के साथ ही दिखाया जाता है, जैसे हम ब्रह्मा जी को देखते हैं। इसके अलावा मिस्र के आतुम देवता और भगवान शिव के बीच एक गजब की समानता देखने को मिलती है दोस्तों। दोनों देवता विनाश और रूपांतरण को दिखाते हैं। मिस्र में जो आतुम है उनको भी 3 आंखों से दर्शाया जाता है और भगवान शिव को तो हम जानते ही हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, सबसे जुड़ी समानताएं यहाँ पर देखने को मिलती है। दोस्तों माता दुर्गा और मिस्र की देवी सेखमेत एक ही जैसी हैं। दोनों सिंह पे सवार हैं, दोनों महाशक्ति हैं। इसके अलावा माता सरस्वती और मिस्र की शेषात दोनों विद्या की देवियां हैं। इसके अलावा नरसिंह अवतार और मिस्र के स्फिंक्स में सेम समानता है। दोनों ही आधे नर हैं और आधे सिंह। इसके अलावा भारत में गणेश और मिस्र के बेस दोनों ही सेम है लगभग। इसके अलावा दोनों ही धर्मों में मृत्यु और पुनर्जन्म की जो अवधारणाएं हैं वो सेम है। इसके अलावा दोस्तों मिस्र के जो ग्रंथ हैं उनको जो पढ़ा जा रहा है, ज्यादातर तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ शब्द मिले उनमें से तमाम जो शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से मेल खाते हैं और इनकी जो रचना है ग्रंथों की ये वेद और पुराणों जैसी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि विद्वान कह रहे हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे रहस्य हैं, अगर उन पे मैं बात करूं और विस्तृत रूप से बात करूं तो ये वीडियो घंटों लंबा हो जाएगा। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही। इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो आगे लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।